Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा मोहन, जिसको रघु ने इतना सताया, वो कांस्टेबल के एसएचओ के पास गया और एसएचओ ने बोला अपना कांस्टेबल भेजूंगा पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इट मीन्स कि उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बट अगर कल को कांस्टेबल गया, उसे कैसे पता चलेगा कि रघु के पास कितनी लैंड है और मोहन के पास कितनी लैंड थी? कोई तो होगा जो कि इसका लेखा जोखा रखता होगा। चलिए देखते हैं वो कौन है। Measuring land and keeping land records is the main work of पटवारी। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर कल हमारा कांस्टेबल गांव में आया और मोहन और रघु के लैंड की वो इन्वेस्टिगेशन करी, तो सबसे पहले जाएगा पटवारी के पास, क्योंकि वो लैंड को मेजर करता है और उसके रिकॉर्ड्स रखता है। कौन सा लैंड किसके पास ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, किसके पास, किसके लैंड के पास कितनी एरिया है, ये सारी चीजें पटवारी की जिम्मेदारी है कि वो इसको मेंटेन करे, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करे। Also, the पटवारी is known by different names in the different state। अलग अलग स्टेट्स पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ विलेजेस में इसे लेखापाल बुलाते हैं, तो कहीं कॉन्गो, कहीं कर्मचारी, तो कहीं विलेज ऑफिसर। तो इसके डिफरेंट नाम है। आप जहाँ जाओ वहाँ इसके नाम थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर से पटवारी बुलाया जाता है। तो अभी देखते हैं कि इस पटवारी का और क्या काम है। ये मेंटेन तो कर रहा है लैंड रिकॉर्ड और अपडेट भी कर रहा है, बाकी के काम समझते हैं विद दिस टॉपिक दैट इज फंक्शन ऑफ पटवारी। पटवारी के फंक्शंस को समझते हैं। सो द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ विलेज। तो हमारा पटवारी क्या करता है, जो भी विलेज के अंदर लैंड है, ठीक है, उसकी जितनी भी लैंड है, जितने भी लैंड के ऊपर काम हो रहा है, जितना भी लैंड है वो किसके नाम पे है, वहां पे क्या काम हो रहा है, वहां पे घर बने हैं या फिर वो ग्रेजिंग फील्ड है, इन सब के बारे में वो क्या करता है, लिखता है। वो लेखा जोखा रखता है, अपने पास अकाउंट रखता है, अपडेट रखता है उन चीजों को कि किसके पास कौन सी लैंड है और कौन से लैंड पे कौन सा क्रॉप्स उगाया जा रहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अब हो क्या रहा है, उसको एक और काम भी है, और वो काम क्या है कि वो जो भी लैंड रेवेन्यू आए, जो भी पैसे जनरेट हुए लैंड से, वो क्या करेगा, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इसको प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। ओके, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोइंग इन दिस एरिया। और क्या कर रहा है वो, पहली बात तो जो भी रेवेन्यू आया है उसका लेखा जोखा रख रहा है, अकाउंट रख रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और साथ ही साथ जो भी लैंड के ऊपर, उस एरिया के लैंड के ऊपर खेती हो रही है, चाहे जिस भी क्रॉप की, चाहे जिस भी फसल की, उस फसल का एक रिकॉर्ड बना के गवर्नमेंट को सौंपेगा और बताएगा कि इस एरिया के अंदर इन फसलों की खेती हो रही है। उससे होगा क्या, गवर्नमेंट के पास एक आइडिया रहेगा कि हमारे पास इस फसल का कौन कितना बो रहा है, हमारे पास कितनी प्रोडक्शन है इस फसल की। इससे बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें काला बाजारी से भी हमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है कि जो लोग अपना अनाज स्टोर करके रख लेते हैं और फिर जब मार्केट में प्राइस बढ़ते तो निकालते हैं, तो उस चीज को सरकार चेक कर सकती है टाइम टू टाइम, जब अगर पटवारी सही से उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके गवर्नमेंट को देगा। तो उसके पास 3 काम है मेन। एक तो लैंड के रिकॉर्ड मेंटेन करना, दूसरा जो भी लैंड रेवेन्यू आया है उसको ऑर्गेनाइज करना, और तीसरा काम है जो भी क्रॉप्स उस एरिया के अंदर ग्रो हो रहे, जिस एरिया में वो पोस्टेड है, उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देना। So these are the functions of Patwari. In the next video, we'll be talking about maintenance of land. So land का जो maintenance हो रहा है वो कैसे हो रहा है हम next video में बात करेंगे. So I will see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.